नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलाइफ जंक्शन में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने जा रही हूँ गुरु के गोचर पर। गुरु के गोचर पे तो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, बट आज क्या विशेष बात होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैसा है, पिछले वीडियो में आप सभी देख चुके हैं कि जो गुरु का गोचर हुआ है कुंभ राशि में, और गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं, उस दृष्टिपात से आप सभी को क्या क्या फलित प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी की संभावनाएं हमने 12 राशियों के लिए देखी। गुरु शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह हमेशा शुभ ही होता है ऐसा नहीं है, और यही आज का विषय है। गुरु कब अनिष्ट हो सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गुरु फिलहाल गोचर कर चुके हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि आप सभी की पत्रिका में कहां कहां स्थित है ये आपको देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी पत्रिका ओपन करिए। पहले स्थान में जो राशि लिखी हुई है उसका आंकड़ा जो है, नंबर जो है, वो आपको नोट कर लेना है। तो हो सकता है 6 है, 5 है, 7 है, 10 है, 11 है, कोई सा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए राशियों के जो ऑर्डर है वो फिक्स है। मतलब मेष राशि नंबर 1 पे आती है तो वृषभ राशि दूसरे नंबर पे ही आती है, कुंभ राशि 11 नंबर पे आती है, और मीन राशि 12 नंबर पे आती है। इसी प्रकार से ये सारे ऑर्डर आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, तो राशि का ऑर्डर फिक्स है, इसलिए आप जब भी अपनी पत्रिका ओपन करते हैं और इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी पत्रिका ओपन करिए। आप अपनी पत्रिका ओपन करने के बाद में आपको ये देखना है कि 11 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उसको सर्कल कर लीजिए। चाहे तो एक पेपर पे वो जो कुंडली है वो बना लीजिए, और उस पेपर पे 11 नंबर की जो राशि है उसे सर्कल कर लीजिए। वहां पे आपको देखना है कि कोई अगर ग्रह है तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये वीडियो। तो मान लीजिए वहां पे मंगल हो सकता है, चंद्र हो सकता है, सूर्य हो सकता है, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपका मूल मतलब जन्मस्थ गुरु कहाँ पे विद्यमान है। मतलब पत्रिका में आपका गुरु जो है, गुरु ग्रह गु करके लिखा रहता है, तो या फिर जेयू करके लिखा रहेगा आपके पत्रिका में, तो वो आपको देखना है कि कौन से आंकड़े पे है, उसको सर्कल कर लीजिए। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट। आज हम गुरु के ऊपर बात कर रहे हैं, गुरु के साथ साथ हम पितृदोष के ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसलिए आपको राहु केतु की पोजीशन को भी देख लेना है कि राहु केतु की पोजीशन क्या है। इसके बाद आपको क्या नोट करना है कि आपकी जो दशा अंतरदशा है ये कौन सी चल रही है, ये आपको देख लेना है। तो ये आपने सारी रिक्वायरमेंट कर ली। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले वीडियो में जिन लोगों ने अभी तक मेरे गुरु गोचर का वीडियो नहीं देखा है कुंभ राशि का, इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, या फिर आपको दोनों ही वीडियो देखना चाहिए, ऐसा मैं आपको अनुरोध करूंगी। अब इसी के साथ साथ पिछले वीडियो में हमने दृष्टि के अनुसार देखा कि गुरु की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है वो जिन जिन स्थानों पे पड़ी है वहां से कौन से एक्टिवेशन हुए हैं, और उसके कारण आपके जीवन में, आप सभी के या हम सभी के जीवन में क्या क्या इवेंट्स घटित होने वाले हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम दृष्टि के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। आज के वीडियो पे हम देखेंगे कि गुरु जो है जहां पे स्थित है, मतलब कुंभ राशि कहां स्थित है, उसके अनुसार हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भाव अनुसार फलित होने वाला है, मतलब स्थान के अनुसार ये वीडियो होने वाला है। तो पहले स्थान में अगर गुरु का गोचर हो रहा है, मतलब पहले स्थान में अगर आपकी कुंभ राशि है, दूसरे स्थान में अगर कुंभ राशि है, तीसरे स्थान में, इस प्रकार से ये वीडियो जाने वाला है। तो आप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, समझाया है, उस तरह से पहले पेपर पे अपनी कुंडली उतारिए, सर्कल करिए, और उसके बाद में इस वीडियो को समझने की चेष्टा करिएगा।
फिर जो भी आपके सवाल आते हैं, जहां जहां जो सवाल जरूरी लगता है, उन सवालों को सबसे ज्यादा लाइक अगर मिलती है तो मैं वो सवाल जरूर अगले वीडियो में लूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आज की वीडियो पर। पाराशर ऋषि के अनुसार गुरु जो है वो पूर्वज माने जाते हैं। पूर्वज माने जाते हैं मतलब कौन? जिस लीनियज से हम जन्म लेकर आए हैं, उस लीनियज के कोई भी पूर्वज मतलब पितर हो सकते हैं। गुरु को पूर्वज कहा गया है। पूर्वज हमेशा ही अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है, या बुरे होते हैं ऐसा भी नहीं है। इच्छा इच्छा होती है। देखिए, किसी की अधूरी इच्छा बची हुई है और उस व्यक्ति को गति नहीं मिली है, तो वो व्यक्ति अलग अलग योनियों में या अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग एनर्जी फील्ड में अटक जाता है मरने के बाद में। और जब हमारे ही घर के मतलब हमारे ही डायनेस्टी के जब लोग जैसे जैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अगर उनकी कोई इच्छाएं बची हुई हैं, तो वो मंडराते रहते हैं इसी आभा मंडल में। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन्हें बाहर जाने देती नहीं है या उन्हें गति नहीं प्राप्त होती है। तो उन्हें गति प्राप्त होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, सबसे पहली शर्त। क्यों? क्योंकि पूर्वज थे, इसी के कारण हम हैं। अगर पूर्वज नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। ये बात हम सभी को गांठ बांधनी है, क्योंकि इस वीडियो में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज पर स्ट्रेस देने वाली हूं तो पितरों पर देने वाली हूं, पूर्वजों पर देने वाली हूं। और ये हम जानेंगे कि गुरु कैसे दर्शाते हैं कि हम पितरों की सेवा या पितरों की इच्छाएं कैसे पूर्ण कर सकते हैं। अगर हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, मान लीजिए जिनके वजह से हम हैं, उनको अगर हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करते हैं तो क्या फलित होते हैं? दैट्स द वीडियो इज अबाउट। इट मीन्स कि गुरु अनिष्ट क्या करते हैं। इसी के साथ साथ हमें यह भी समझना है कि जब हम गुरु के बारे में बात कर रहे हैं तो गुरु की राशियों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसके थ्रू ये सब चीजें आएंगी? उन राशियों के थ्रू। क्योंकि गुरु स्वामित्व किन राशियों का रखते हैं? धनु राशि का और मीन राशि का। तो ये दो राशियां आपकी पत्रिका में जहां स्थित है, उन्हें भी आपको सर्कल कर लेना है, क्योंकि एक्टिवेशन या आप देखेंगे कि फलित वहां से आने वाले हैं, या जो भी अगर अनिष्ट आना है तो वो वहां से आएगा। फिर आपको नोट कर लेना है कि आपकी दशांतर दशा कौन सी चल रही है, उसे भी आपको नोट कर लेना है। अब मैं हर भाव के अनुसार आपको कुछ चीजें बताती जाऊंगी, आप उसे जरूर नोट कर लीजिए। और कैसे करना है, उस अनिष्ट अगर कुछ आता है तो उस अनिष्ट के लिए रेमेडीज क्या है, उसके बारे में भी इसमें मैं बात करने वाली हूं। हर स्थान में क्या अनिष्ट प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, आप उस अनिष्ट को कैसे टाल सकते हैं, इसकी भी मैं बात करने वाली हूं। चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी के कि पहले स्थान में अगर गुरु का गोचर है आपका, मतलब कुंभ राशि आपके पहले स्थान में है, लग्न भाव में है, तो क्या होगा? देखिए, लग्न भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो सबको लगता है कि वाह, ये तो कितनी बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि लग्न में अगर शुभ ग्रह आता है तो वो आपको चेंज करने के लिए आया है। क्योंकि लग्न भाव क्या है? आपकी पर्सनालिटी है, आप क्या दिखते हैं, या आपकी पूरी होल पर्सनालिटी लग्न भाव से नजर आती है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति या आप कैसे अपीयर हो रहे हैं किसी के सामने, वो भी लग्न भाव दिखाता है। लग्न भाव में कोई भी ग्रह जब आता है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ही आता है, याद रखिए। क्योंकि लग्न भाव आप खुद हैं, आपकी ग्रोथ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है। अब यहाँ पे गुरु आए हैं, इसका अर्थ है कि पूर्वज आए हैं 12 साल बाद वापस, राइट? तो पूर्वज आए हैं तो वो चाहते क्या हैं, वो सुनना बहुत जरूरी है। अब यही गुरु आपकी पत्रिका में किस भाव के स्वामी हैं? दूसरे भाव के और लाभ भाव के, 11वें भाव के। इसका अर्थ हुआ कि लाभ भाव और धन भाव, मतलब दोनों ही पैसों के भाव यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि अब यहाँ पे कोई भी अगर फटका आना है या फिर आपको कोई भी चटका लगना है, मान लीजिए कोई धक्का लगना है, तो वो इन भावों से आएगा। मतलब फाइनेंस हो सकता है, कुटुंब हो सकता है, कुटुंब के साथ साथ आपकी वाणी हो सकती है, आपकी बोलने की क्षमता हो सकती है, आपकी आंखें हो सकती हैं, या फिर आपका खान पान हो सकता है। ये सभी चीजें प्रभावित होने के कारण, या यहाँ पे कोई गलती होती है, चूक होती है, तो भी आपको प्रभाव समझ में आएंगे। अब देखिए,
देखिए, इसमें आपको एक और चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि गुरु अगर आपकी पत्रिका में अनिष्ट हैं या फिर नीचस्थ हैं, मतलब मकर राशि के हैं, आपकी दशा अंतर्दशा शुभ नहीं है, तो भी आपको इस प्रकार की संभावना या इस प्रकार की चीजें प्राप्त हो सकती हैं, या ये देखना पड़ सकता है। क्या देखना पड़ सकता है? अब देखिए, जब दूसरे भाव की बात करते हैं तो कुटुंब भाव है। तो जब गुरु अनिष्ट करते हैं तो वो अनिष्ट किस तरीके से करते हैं, या कहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट होती है व्यक्ति की, और व्यक्ति कहाँ चूक करता है। तो कुटुंब में कहीं ना कहीं एक वाद विवाद का माहौल बनना देखिए, आपकी वाणी में कठोरता आना देखिए, क्योंकि दूसरे भाव में जब, अब यहाँ पे प्रथम स्थान के गुरु क्या करेंगे कि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टैकल खड़े करेंगे, या फिर आप अगर कोई कुटुंब का कार्य करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप घर में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई रिलीजियस कार्य कर रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कुटुंब को सम्मिलित करके होने वाला है, तो उसमें कुछ ना कुछ अड़थले आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। या फिर ये हो सकता है कि आप कोई कुटुंब का बिजनेस करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई कन्वेंशनल आपका जो पुश्तैनी काम चल रहा है उसमें कोई ना कोई अर्थ, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आना। तो या फिर ये भी हो सकता है कि उसी समय पे, जिस समय पे सबसे ज्यादा आपको उस हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी, वो हेल्पिंग हैंड आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको मदद करने वाला है, मान लीजिए आप कोई डील साइन करने वाले हैं या कोई कैपिटल खड़ा कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अपने आप बैकआउट हो जाएगा। तो ये जब चीजें होती हैं तो ये आपको समझ लेना है कि यहाँ पे गुरु पूर्वज काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि इंट्रोडक्शन में बताया कि पूर्वज हैं, उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। अगर पूर्वज नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं पूर्वजों को अटेंशन देना जरूरी है, पूर्वजों से प्रार्थना करना जरूरी है कि आपके जो भी कोई बचे हुए कार्य है, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो मुझे सक्षम बनाइए, सबलता दीजिए, ताकि मैं आपके बताए हुए कामों को कर सकूं, और आपका आशीर्वाद दीजिए। और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आपको गति मिले। देखिए, आपके पत्रिका में अगर पितृदोष है मान लीजिए, तो पितृदोष का निवारण आपको करना है जब तक कुंभ में गुरु का गोचर है। अगर आप ये नहीं करते हैं, और जब अप्रैल एंड के बाद में शनि अगर वहां पे आते हैं, तो क्या होगा, वहां पे वो चंडाल योग निर्माण होगा, और शनि जो है वो फिर फटके देते हैं, क्योंकि आपने बात नहीं मानी है। फिर वो पूर्वजों के साथ में बैठ के आपको सही तरीके से सही करेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए ये सब जो चीजें हैं, जो मैंने आपको संभावनाएं बताई हैं, वो आपको उस समय के बाद मिलने वाली है। तो इसके पहले तक आपको क्या कर लेना है कि आप तर्पण दीजिए रोज। रूटीन के जीवन में आप रोज पितरों को तर्पण दे सकते हैं। पितरों को तर्पण देना है तो आपको इस उंगली से देना है, और आप ये रोज प्रार्थना कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। इसी के साथ साथ आपको पितृदोष की शांति कर लेनी है, अगर आपके पत्रिका में पितृदोष है तो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरे भाव में गुरु का गोचर है, मतलब कुंभ राशि आपके दूसरे भाव में है, तो इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि आप मकर लग्न के हैं। मकर लग्न मतलब 10वीं नंबर की राशि आपके पहले स्थान में लग्न भाव में आ रही है। मकर राशि में ही गुरु नीचस्थ होते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल गुरु का गोचर जो था वो मकर राशि में ही था, और क्या क्या हुआ है हम ऑलरेडी देख चुके हैं सभी के जीवन में। तो अब जब मकर लग्न है यहाँ पर और दूसरे भाव में गुरु आ रहे हैं, ये स्वामी किस भाव के हैं, तीसरे भाव के हैं और व्यय भाव के होते हैं। तो तीसरे भाव में इनकी मीन राशि आती है और व्यय भाव में इनकी धनु राशि आती है। अब समझिए कि जो भी आपको फलित प्राप्त होने वाले हैं वो पराक्रम से और व्यय से ही होने वाले हैं। आप किस प्रकार के पराक्रम दिखाते हैं, आपको पराक्रम मतलब आपका एफर्ट्स हुआ, कहाँ पे कौन से एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, कितने एफर्ट्स लगाने हैं, कितना जोर देना है, कितना नहीं देना है, इसकी समझ होना या इसके लिए एक विजडम होना बहुत जरूरी है। और गुरु यहाँ पे आए हैं तो ये आपको सद्गति देते हैं, परंतु मतलब पराक्रम और व्यय से संबंधित आपको फलित प्राप्त होने वाले हैं। अब द्वितीय भाव में बैठकर ये क्या करने वाले हैं, द्वितीय भाव में जब गुरु होते हैं तो आपकी वाणी कठोर कर देते हैं। देखिए, क्योंकि अगर आपकी वाणी जब कठोर हो जाती है तो क्या होता है, एक्चुअली आप नॉर्मली जो बोलना है उसे आप
कोट करके नहीं बोलते हैं, सामने वाले का दिल दुख जाता है। बहुत हार्श वाणी में आपसे चीजें या आपसे सत्य निकल जाता है। सत्य निकलना सही बात है, परंतु सत्य को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, इसके लिए बुद्धि चलाना बहुत जरूरी है। हमेशा हमेशा जरूरी नहीं कि आपको अगर सत्य बोलना है तो आप दूसरों को दुख ही पहुंचाएं। आप कोमलता से भी बोल सकते हैं, हाँ, पर जहां पे सत्य बोलने के लिए कठोरता होने की जरूरत है, वहां पे कठोर होना भी जरूरी है। इस चीज का विच्छेदन करना आना चाहिए, और इस चीज का विच्छेदन यहाँ पे गुरु देंगे आपको, कहां पे बोलना है और कहां पे नहीं बोलना है। अब देखिए, गुरु दूसरे भाव में है तो इसका अर्थ है कि पूर्वज दूसरे भाव में, आपके वाणी के भाव में आके बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि देखिए, साल भर में, अब गुरु का गोचर साल भर है इस राशि में, तो आप मसालेदार कम खाइए, आप कम सॉल्ट का खाना खा सकते हैं, जितना हो सकता है स्पाइसी भोजन को पूरी तरह से त्याग दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करेगा आपको, ये आपको आपके अंदर सात्विक या रजस भाव को बढ़ाएगा और तामसिक भाव को कम करेगा, क्योंकि तामसिक भाव से ही कठोरता आती है, तामसिक रूप से ही आप ज्यादा, क्योंकि वो पक्ष जो है वो डार्क पक्ष है। देखिए, गुरु का कठोर गुरु तब होता है जब सामने वाला व्यक्ति या जब शिष्य समझता ही नहीं है कि उसका नुकसान है इस चीज में, और वो अपना नुकसान खुद अपने हाथों से कर रहा है। और बहुत बार हम ऐसा बिहेव करते हैं जिसके कारण हम अपना ही नुकसान करते रहते हैं, और बहुत लोग इससे हामी भरेंगे, क्योंकि आप अपनी वाणी से लोगों को जब दिल दुखाते हैं, या आप अपनी वाणी से बनती हुई चीजें बिगाड़ देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ये करनी है, जिन लोगों की पत्रिका में पितृदोष है उन लोगों को पितृदोष की शांति करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। और आप अगर पितृदोष की शांति कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। रोजमर्रा के जीवन में भी आप पितरों के लिए तर्पण दे सकते हैं। तर्पण आपको इस उंगली से देना है, और तर्पण देते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी आपका बचा हुआ या अधूरा कर्म है या आप करवाना चाहते हैं, मुझे आप सद्बुद्धि दीजिए, सक्षम बनाइए कि मैं आपका वो अधूरा कर्म पूर्ण कर सकूं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने सभी प्रकार के कामों में गति प्राप्त कर सकूं। ये अगर आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं तो भी आप ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। क्यों? क्योंकि पूर्वज हैं तो ही हम हैं, उनके कारण ही हमारा अस्तित्व है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कहा शुरुआत में आपको कि दूसरे भाव का गुरु आपको पराक्रम से और व्यय से संबंधित, इन दोनों से मिलकर कुछ ना कुछ आपको अनिष्ट या फल देने वाले हैं। और अनिष्ट क्या होगा, कैसा होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि कब होगा। अगर आप इन पितरों की सेवा या आप अपना पितृदोष की शांति या आप अगर ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें कब तक कर लेनी है आपको? अप्रैल तक कर लेनी है, क्योंकि अप्रैल के बाद में शनि आएंगे, और शनि जैसे ही आते हैं तो वो चंडाल योग बनाते हैं, और शनि आने के बाद में फिर छड़ी लेके खड़े हो जाते हैं आपको शिक्षा देने के लिए। तो उसके पहले आपको ये सब चीजें करनी है। व्यय भाव से और पराक्रम भाव से संबंधित मैंने कहा कि अगर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं या खर्चा आपका बढ़ेगा, क्योंकि व्यय स्थान क्या है, खर्चा है। आप पराक्रम दिखा रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो हो सकता है कि आप घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति जो है या पैतृक आपका जो घर है, पुश्तैनी घर है, उसको अगर आप ठीक कर रहे हैं, उसके लिए पैसा लगा रहे हैं, तो पैसा जा तो रहा है सही दिशा में, या पर जहां पे ज्यादा खर्च ना हो या जितना चाहिए उतना ही खर्च हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पितृदोष को शांत करने के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां जाइए, 1 लोटा पानी चढ़ाइए, और ये 1 लोटा पानी आप किन के लिए चढ़ा रहे हैं? पितरों के लिए चढ़ा रहे हैं, और वहां पे आपको पितृदेवो नमो नमः बोलना है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में अगर गुरु का गोचर आपके हो रहा है, मतलब कुंभ राशि आपके तीसरे भाव में है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका धनु लग्न है, मतलब पहले भाव में, लग्न भाव में नंबर 9 राशि है। तो आपने जो कुंडली निकाली हुई है पेपर पे और आपने देखा है कि वहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो आगे मैं बोलने जा रही हूं ये आपके लिए है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको? लग्नेश और चतुर्थेश जो है वो गुरु है यहाँ पर, और ये गोचर हो रहा है तीसरे भाव में। पराक्रम भाव में गुरु जब आते हैं तो आपको पराक्रम
या आपके एफर्ट्स में गुरु की छवि या गुरु का एनर्जी, गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। देखिए, परंतु ये ब्लेसिंग्स तब तक ही ब्लेसिंग्स रह सकती है जब तक आप गुरु मतलब अपने पूर्वजों को ध्यान रखते हुए चीजें कर रहे हैं, आप पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि लग्न भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है यहाँ पर गुरु। तीसरे भाव में होने के कारण, क्योंकि गुरु जो है पूर्वज है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। पर ये हेल्प कब तक मिलेगी आपको? सिर्फ तब तक ही मिलेगी जब तक गुरु सिर्फ अकेले कुंभ राशि में विद्यमान है। जैसे ही गुरु आ जाते हैं, गुरु के साथ में शनि आ जाते हैं, तो वो चंडाल योग निर्माण होता है। और फिर जो आपने पूर्वजों के लिए कार्य करने थे और वो कार्य आपने नहीं करे हैं, आपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं किया है, तो फिर आपकी पिटाई होना या तो फिर आपको चटके लगना बिल्कुल 100% संभव है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कौन से ऐसे काम है, कौन से ऐसे कार्य है जो आपको करने चाहिए। तीसरा भाव देखिए जो है वो आपके एफर्ट्स का है, आपके सभी प्रकार के प्रयत्नों का है, और ये अष्टम भाव से अष्टम है। मतलब ये भवाद भवन अगर हम देखेंगे तो ये तृतीय स्थान अष्टम स्थान से अष्टम पड़ता है। इसका अर्थ है कि जो भी आपने स्कैंडल्स करे हैं या जो भी आपने कॉन्स्पिरेसीज करी हैं जीवन में, या जो भी आपने गलत तरीके से अगर पैसा कमाया है, जो भी आपके कोर्ट कचहरी के काम है, क्योंकि छठवें भाव से क्या है, दशम भाव है, तो जो भी आपके कोर्ट कचहरी के काम है, जहां पे आपने गलत तरीके से चीजें प्रस्तुत करी है कोर्ट में, या जहां भी आप गलत हुए हैं, या फिर शत्रु, ये वो समय होता है जब व्यक्ति शत्रु से पिट कर आता है, हाथापाई होती है, मारामारी होती है उसके ऊपर। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, घटित हो जाती है, जिसके कारण आपको शॉर्ट विजिट ही क्यों ना हो, एक रात के लिए जेल में रह के आना पड़ता है। कुछ ऐसा कर्म हो जाता है जिसके कारण आपको एक रात या 2 रात शॉर्ट टाइम के लिए जेल जाकर आना पड़ता है। तो ऐसा दिन देखना, ऐसा समय देखना, चोरी चकारी होना, एक्सीडेंट्स होना, अचानक आप बिल्कुल सही रूप से जा रहे हैं पर आपने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया है, इंटरप्रेट नहीं किया है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे यहाँ पे डराना नहीं है आपको, बट अवगत जरूर कराना है, आपको सचेत करवाना है कि ये चीजें क्यों हो सकती है। मुद्दा ये है, देखिए ध्यान में आपको ये चीज रखनी है कि ये बताया क्यों जा रहा है, और इन सभी चीजों को आप टाल सकते हैं अगर आप पितरों की सेवा करते हैं। अगर आपके पत्रिका में पितृदोष है तो पितृदोष की शांति करवाइए। पितृदोष की शांति आप गया में जाके करवा सकते हैं। रोज के जीवन में आप पितरों को तर्पण दे सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि छठवां भाव जो है ये गुरु से चौथा पड़ता है। गुरु कहीं ना कहीं आपके पेंडिंग कर्म को या आपके प्रारब्ध को बांधते हैं इस स्थान में आकर, अगर वो आपको हेल्प कर रहे हैं तो। परंतु अगर आप चूक गए, आपने ये सब चीजें नहीं करी, या आपने सबसे पहले तो आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो मैंने अभी कहा। परंतु अगर आपसे कहीं ना कहीं भूले बिसरे कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई हैं, तो आपको पितरों को याद करना, उनकी अधूरे कर्म को करने की इच्छा दिखाना, ये सब चीजें भी करना बहुत जरूरी है। तो आप इन सभी अनिष्ट से बच सकते हैं, या अनिष्ट कम से कम इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है अगर होने भी वाला हो तो। आगे बात करते हैं, चतुर्थ स्थान की बात करते हैं। अगर चतुर्थ स्थान में गुरु का गोचर हो रहा है आपका, तो चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि आती है। इसका अर्थ है कि कुंभ राशि मतलब ये वृश्चिक लग्न है, मतलब आपकी पत्रिका में लग्न भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये चतुर्थ भाव में जब गुरु आते हैं तो पराशर ऋषि कहते हैं कि पूर्वज ने जन्म लिया है, कोई ना कोई पूर्वज है हमारे डायनेस्टी का, जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने अपना इतनी शक्ति लगाई है कि, या उनका इतना अधूरा कुछ ना कुछ कर्म बचा हुआ है कि उन्हें जन्म लेना ही पड़ा, और वो उन्हें मौका मिला जन्म लेने का। या फिर ये भी हो सकता है कि जब चौथे भाव में गुरु आते हैं तो पूर्वज जन्म लेने वाले हैं, ये भी दिखाई देता है। अब देखिए, समझिए इस बात को, बड़ी नाजुक बात है ये। दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और दूसरे भाव मतलब आपका कुटुंब भाव हुआ, पंचम भाव आपका संतति का भाव हुआ। संतति के भाव से गुरु जो है वो व्यय स्थान में बैठे हुए हैं, परंतु चौथे भाव में है तो यह आपको प्रेगनेंसी या आपको कंसेप्शन संतति के लिए आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं, परंतु आपको सचेत कर रहे हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए
अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको प्रोटेक्शन यूज करना जरूरी है। अगर वो गलती से प्रेगनेंसी रह जाती है, कंसेप्शन हो जाता है और आपके हाथ से जीव हत्या होती है, मतलब अबॉर्शन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है यहां पर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहां पे आपने, देखिए, आप कहीं ना कहीं मौका मिला है पूर्वजों को आने का, और वो मौका उनसे आपने छीन लिया। दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण रिलेटिव्स को दुखाना, उनका दिल तोड़ना, या किसी न किसी बात से वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, अपमानित करना उन्हें, खास करके सीनियर सिटीजन्स, आपके घर के जो भी वयस्कर हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं, उनका मान सम्मान नहीं करना, उनको तोड़ मरोड़ के बोलना, या फिर उनका दिल दुखाना, ये अगर आप चीजें करते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, तो डेफिनेटली आपको अनिष्ट परिणाम मिल सकते हैं गुरु के। क्योंकि गुरु कौन है? पूर्वज है। पूर्वज है तभी हम हैं, पूर्वजों के कारण ही हमारा अस्तित्व है, ये हमें नहीं भूलना है। क्योंकि ऐसी ही कंडीशन बनती है, क्योंकि इसी प्रकार की कंडीशन के कारण बचना और बचाना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। मगर मतलब अगर आप किसी रूप में किसी व्यक्ति से, ज्योतिषी है या कोई भी विद्वान है, जिनसे आप अगर रेमेडीज के लिए जाते हैं या उपाय लेते हैं, तो यहां पे क्या होता है? बचना और बचाना दोनों मुश्किल हो जाता है जब आप ऐसे काम करेंगे। तो ये एक सचेत करने के हेतु से ये जानकारी जो है आपके समक्ष रखी जा रही है, इसे आप उसी तरह से लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर गुरु हैं, मतलब कुंभ राशि आपके पंचम भाव में है, तो ये मतलब कुंभ राशि अगर पंचम भाव में है तो इसका अर्थ हुआ कि आपका क्या है? तुला लग्न है। मतलब लग्न स्थान में आपकी तुला राशि आ गई है। तुला राशि लग्न स्थान में है, इसका अर्थ हुआ कि तृतीय स्थान के स्वामी और षष्ठ स्थान के स्वामी यहाँ पे गुरु बनते हैं। तो मतलब जो भी कोई इफेक्ट आने वाले हैं, जो भी चीजें एक्टिवेट होने वाली हैं, वो तृतीय स्थान से संबंधित और छठवें स्थान से संबंधित होने वाली है, और साथ ही साथ पंचम भाव से भी, क्योंकि पंचम भाव में गुरु का गोचर है। पंचम भाव संतति का भाव है, तीसरा भाव पराक्रम का है, और छठवां भाव प्रारब्ध का है। प्रारब्ध एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने प्रारब्ध को भोगे और ऋण मुक्त हो। वो चाहे फिर आपका रोग ऋण हो, रिपु ऋण हो, कि जो भी प्रकार के ऋण हैं, उससे मुक्ति देने के लिए आपको यहाँ पे गुरु आए हुए हैं। यहाँ पे आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु अगर आप इस आई हुई अपॉर्चुनिटी को या फिर चांस को मिस कर जाते हैं, तो क्या होगा? ये सब चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होंगी तो ये कब आएगा? वापस से इस प्रकार का गोचर जब आएगा, वापस से शनि जब आएंगे यहाँ पे, और शनि चंडाल हैं या शनि छाया दर्शाते हैं, गुरु के साथ में जब कभी युति होती है, तो ये वापस से आपको कहीं ना कहीं इसके चटके या इसके परिणाम दिखाई देंगे। हर कर्म का या हर एक्शन की रिएक्शन होती है। जरूरी नहीं कि वो रिएक्शन आपको तभी के तभी दिखे, पर रिएक्शन जरूर होती है। पंचम भाव में गुरु का आना, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि कारको भाव नाशाय है क्या यहाँ पर? क्योंकि गुरु पंचम भाव के कारक है, संतति के कारक है, तो गुरु का पंचम भाव में आना ये कहीं ना कहीं संतति के लिए तथास्तु होता है कि हाँ, आप व्यक्तियों को, जो भी तुला लग्न के जातक हैं, जनरल जो ऑब्जर्वेशन है, बोलते हैं कि यहाँ पे संतति प्राप्त होने की संभावना पूर्ण रूप से आपके लिए बन जाती है। परंतु अंडरलाइन कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति या जिस घर में गुड न्यूज होती है और आपको पता है अब ये गोचर है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना, बहुत सतर्क होकर चलना, सभी मेडिकल केयर को करना, या फिर अगर किसी शत्रु ग्रह की, मतलब मान लीजिए किसी क्रूर ग्रह की अगर दृष्टिपात हो जाती है पंचम स्थान पर उसी समय पे, तो ये समय है कि आपका व्यक्ति मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, देखिए। या फिर अगर आपने यहाँ पे पितरों की सेवा नहीं करी है, आपके पत्रिका में अगर पितृदोष है और पितृदोष की शांति आपने नहीं करवाई अभी तक, तो क्या होगा? हो सकता है कि संतति जो है, ऐसे तो दिखने में संतति ठीक है, परंतु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है, प्रोग्रेस में डिले होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर फिर संतति जन्म लेती है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ अपूर्णता है। देखिए, पूर्वजों को अनिष्ट नहीं करना है, पर पूर्वज कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी मान सम्मान दो, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे योगदान है।
और ये तब होता है जब उनकी इच्छाएं, जब उनका जो कर्म शरीर है, या हम कहते हैं कारण शरीर है, वो अगर अटका हुआ है, उन्हें गति प्राप्त नहीं हुई है, तब ये होता है। सभी के जीवन में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ गुरु अगर आपका अनिष्ट है, गुरु आपका शुभ स्थिति में नहीं है, आपकी जो दशा अंतरदशा है वो अगर सही नहीं है, तो ये चीजें हो सकती हैं। इसकी संभावना द्विगुणित हो जाती है, देखिए। परंतु अगर गुरु शुभ स्थिति में है तो आपका ये समय कब कट के निकल जाता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा, और सब चीजें अच्छी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं और वो अच्छी चलती रहे, इसके लिए तो आपको कम से कम पितरों को तर्पण देना या पितरों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना जरूरी है। तो ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हैं कि जब तक अब कुंभ राशि में गोचर चलने वाला है, तब तक आप पितरों की शांति करवाइए, आप पितरों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। रोज के जीवन में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप तर्पण दीजिए अपने पूर्वजों को, प्रार्थना करिए कि उनको अगर गति नहीं मिली है तो उनको गति मिलने के लिए, या उनका कोई काम अधूरा बचा हुआ है तो आप मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे कर सकता हूं ये काम, या मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे सक्षम बनाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये कार्य मुझसे पूरा हो सके। ऐसा आपको बोलना है, डिक्लेरेशन देना है, तब आपको पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, आपका मार्ग भी सुगम होता है। ये सब ऐसी चीजें हैं ना जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती हैं, और इसको देखने के लिए या इसको महसूस करने के लिए ना, लोग जब फटके से जाते हैं या बुरे काल से जाते हैं ना, तब उनको रियलाइज होता है कि अच्छा ये ऐसा था, या जब आप पीछे जाकर देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो वो दुख में होता है, उससे बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर अपना दुख सबसे बड़ा, दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता है। पर दुख की भी एक शेल वैल्यू होती है, एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद में ये चीज समझ में आती है कि अगर ये गलती उस समय नहीं की होती तो ये ठीक होता। आगे बढ़ते हैं। छठवें भाव में अगर गुरु का गोचर है तो इसका अर्थ है कि कन्या लग्न है, और कन्या लग्न है मतलब लग्न स्थान में 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ? चौथे भाव का और 7वें भाव का स्वामी कौन है? यहाँ पे गुरु है, और गुरु आपके 6वें भाव में है। 6वें भाव में गुरु का आना मतलब ये प्रारब्ध को भोगने का मौका आपको मिल रहा है। प्रारब्ध को पूर्ण रूप से भोगना, आपके सतर्क हो जाइए पूरी तरह से, क्योंकि गुरु का 6वें भाव में आना ये कहीं ना कहीं आपको किस तरह के इवेंट देने वाला है? चतुर्थ भाव से संबंधित और सप्तम भाव से संबंधित देने वाला है। चतुर्थ भाव आपका माता का है, आपके सुख का है, आपके वास्तु का है। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, आपके वाइफ का या हस्बैंड का है, या फिर आप जिन लोगों से रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं उनका है ये। जब तो ये जो भी अनिष्ट होने के अगर संभावनाएं बनती हैं तो ये इन्हीं 2 कारणों से बन सकती है, और साथ ही साथ 6वां भाव भी। तो सभी प्रकार के ऋण आ गए, सभी प्रकार के रिपू आ गए, कर्जे हो गए। तो जब गुरु आता है तो बहुत बार होता है कि भाई घर में शादी ब्याह है, शादी करवा रहे हैं पिता, तो उसके लिए लोन उठाते हैं, या फिर आप एजुकेशन लोन उठा रहे हैं बच्चे के लिए, या फिर आप कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के कर्जे में अपने आप को डाल रहे हैं, क्योंकि ऋण मुक्त करना है ना आपको, इसलिए। परंतु गुरु यहाँ पे आते हैं तो वो मौका जरूर दे रहे हैं, परंतु आपके लिए रास्ता भी सुगम करते हैं। बट अगर आपने उन्हें थैंक्स नहीं बोला, अगर आपने उन्हें याद नहीं किया, अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में पितृदोष है और पितृदोष का निवारण नहीं किया आपने, पितृदोष की शांति अगर आपने नहीं करी, तो यही गुरु आपको प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर कठोर परीक्षा लेते हैं। फिर तो आपको यहाँ पे इस समय क्या करना है? देखिए, हो सकता है कि संभावनाएं क्या बनेगी। संभावना ये बन सकती है कि 6वां स्थान जो है ये मामा का है, आपके मातुल घर का है। तो मातुल घर से संबंधित या शादी ब्याह की बात हो सकती है कि मामा के बेटे से शादी की बात हुई या मामा की बेटी से शादी की बात हुई। मान लीजिए अगर आपको नहीं करनी है तो आपको उनको दिल नहीं दुखाना है, उनको अपमानित नहीं करना है, आपको प्यार से वो मैटर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट के साथ वो मैटर सॉल्व करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। परंतु अगर आप नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक सल बन जाता है उनके मन में, आपके रिलेटिव्स के मन में एक सल बन जाएगी, और उनकी दुआएं लगने के लिए टाइम अगर लगता है तो बद्दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। देखिए, इसी के साथ साथ जब मैं सप्तम भाव के गुरु की बात कर रही हूं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है गुरु यहाँ पे, तो इसके साथ आपका पार्टनरशिप हुई या आपके हस्बैंड या वाइफ, इनके पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन, इन लॉज,
इनके साथ में आपको बहुत अच्छे संबंध करना निभाने हैं। जहां पे आपको ड्यूटी निभाने की बात आती है तो सामने आपके सामने चल के चीजें आएंगी और आपको वो चीज करने का मौका मिलेगा और आपको वो प्रारब्ध, वो आपको कर्म, वो कर्जा चुकाना है। तब आप अगर पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा? तब आपको ये अनिष्ट फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अनिष्ट फल तब भी ज्यादा मिलेंगे जब आपका गुरु अगर मूल पत्रिका में अशुभ है, आपकी दशांतर दशा अशुभ है, सपोर्टिव नहीं है, मान लीजिए केतु की दशा चल रही है, तो कुछ ना कुछ छुड़वाएगा वो। अब क्या करना है, आपकी पत्रिका में अगर पितृदोष है तो पितृदोष की शांति करवाइए। अगर आप पितृदोष की शांति करने के लिए अगर आप जा नहीं पाते हैं मान लीजिए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, रोज के जीवन में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप तर्पण दे सकते हैं। देखिए, तर्पण देते हैं तो आप इस अंगूठे से देना है आपको तर्पण, और तर्पण देते समय आप प्रार्थना करिए कि जो भी पूर्वज हैं जिनकी अधूरी इच्छाएं बची हुई हैं, जिनको गति प्राप्त नहीं हुई है, उनको गति प्राप्त होने के लिए आप या जो उनके अधूरे कर्म बचे हैं उसको पूर्ण करने के लिए जो भी है, मुझे आप सबल बनाइए, मुझे सक्षम बनाइए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर सकूं। कहीं ना कहीं आप डिक्लेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, विलिंगनेस व्यक्त कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा करने से पितरों की जो आशीर्वाद है वो आपको लगते हैं, आपको नहीं लगता, आपको डायरेक्ट नहीं होता है तो वो आपके घर में किसी न किसी रूप से आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके लिए बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, शायद नॉर्मल लोग जो है ना, हम नॉर्मल जिंदगी में ये सब चीजें बहुत ज्यादा महसूस ही नहीं करते हैं। एक मोनोटोनस रोबोटिक लाइफ हमारी चल रही होती है। सुबह उठते हैं, नॉर्मल आपका सुबह के चौरे कर्म करते हैं, उसके बाद में ऑफिस जाना, फिर मतलब एक टिपिकल रूटीन है। हम सभी टिपिकल रूटीन के शिकार हैं, और रूटीन होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ध्यान देना या ऑब्जर्व करने का या फिर क्या घटना घटित हो रही है इसका निरीक्षण करने की जो एक ऑब्जर्वेशन करने की जो हैबिट होती है वो होती ही नहीं है जनरली। तो जब अपने को फटका लगता है ना, तब हम सोचते हैं, पहले तो कंप्लेन करते हैं, कृप करते हैं कि मैं ही क्यों। और जब वो मैं ही क्यों की मोड़ से आप जब बाहर निकलते हैं और जब थोड़ा थोड़ा शांत हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार ये चीज इसके कारण हुई। फिर कहीं कोई ज्योतिष मिलता है, कहीं कुछ वीडियो देख लेते हैं और फिर आपको क्लिक होता है कि अच्छा ये इस कारण हुआ था। आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोर। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत बारीक बात बताने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। वो ये है कि ये सब जो चक्र घूमता है ना, इस तरह की जब चीजें होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, तभी पितृदोष निर्माण होता है। देखिए, जो भी कोई आगे चल के इस ऐसे परिवार में जन्म लेता है, उसके पत्रिका में पितृदोष निर्माण होता है, और इसी के कारण पितृदोष निर्माण होता है, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं हमसे। क्योंकि पितृदोष हो रहा है तो पितृदोष क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है ना। पितृदोष हो गया है, उसके लिए रेमेडी क्या है, ये हम जरूर पूछते हैं ज्योतिषी से, पर हम ये नहीं पूछते हैं कि पितृदोष आया क्यों, ऐसी क्या गलती हुई, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण ये पितृदोष निर्माण हुआ। तो अब करना क्या है, अगर ऐसी गलती हो भी जाती है तो देखिए, अब पीछे जाके तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो बीत गई सो बात गई। परंतु अब आप ये कर सकते हैं कि जब तक, जैसे कुंभ राशि में अब गुरु का गोचर है, जब तक कुंभ राशि में गुरु है तब तक आप अपने पितरों की शांति करवाइए, पितृदोष जो है उस दोष का निवारण करिए। रोजमर्रा के जीवन में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तर्पण दीजिए। आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण दीजिए, उन्हें याद करिए, उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करिए, उन्हें दीजिए कि उन्हें वो यथोचित मान सम्मान जो उनका है उन्हें वो दीजिए। आप तर्पण करते समय रोज ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो भी आपकी बची हुई इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए मुझे सक्षम बनाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो चीज कर सकूं और मेरे आने वाले जीवन में खुशहाली आ सके। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं ना, इट मीन्स समथिंग, क्योंकि वो डिक्लेरेशन बहुत जरूरी होता है।
आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूं, क्योंकि 1 से लेकर 6 राशि जो है पत्रिका में, या 1 से लेकर 6 भाव जो है, ये इंटरनल जर्नी को बताते हैं, हमारे स्वतः के अस्तित्व को दिखाते हैं। और आज हमने पूर्वजों को लेकर अपने स्व अस्तित्व की बात करी है। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगी और 7 से लेकर 12 राशि तक का, या 7 से लेकर 12 भाव का जो वीडियो है, वो मैं अगले पार्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। मैं आशा करती हूं कि ये इंफॉर्मेशन का, या इस गुरु गोचर का कैसे फायदा उठाया जाए, या आप सभी अब इस वीडियो के माध्यम से उठा पाएंगे। कोई अगर डाउट्स होते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। आपके जो भी अनुभव आते हैं वो भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि जब कोई व्यक्ति आता है, वीडियो देखता है, तो वो हम सभी की आदत होती है कि हम उस वीडियो पे क्या कमेंट्स आए हैं, क्या सबका अनुभव कैसा रहा है। कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते रहता है, देखिए, तो वो हेल्प होगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए गुरु गोचर शुभ हो, अनिष्टप्रद ना हो, उसके लिए ये जो सभी उपाय, या ये सभी जो बातें बताई गई हैं, आप सभी इसको करेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जल्द ही प्रस्तुत होती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।